नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। सुंदरकांड का प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग का तीसरा भाग है। मैनाक पर्वत को छूते हुए हनुमान जी पुनः चल दिए हैं अपनी यात्रा पर और आगे उनकी भेंट होने वाली है सुरसा से और सिंहिका से। तो चलिए देखते हैं नागमाता सुरसा और राक्षसी सिंहिका से हनुमान की भेंट का क्या निष्कर्ष निकला। तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाः सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् समत्कमः सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टो अस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम् साह्यं कृतं ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनुमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भय सती। तो हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सभी देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। वहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हे सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सौम्य, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपेः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितो अस्मि दृढं त्वया सा तत् प्रहर्षमलभद् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम् ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर। तो वो देवराज इंद्र जो कभी पर्वतों के पंख काट रहे थे और वायुदेव ने मैनाक की सहायता कर उनके पंखों को सुरक्षित कर दिया था, वही देवराज अब मैनाक पर्वत की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट जब देखा मैनाक ने तो उनको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया
और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा कि ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसम रूपमास्थाय सुघोरम पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभः स्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युत्पायेन विषादं वागमिष्यति। एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येदमुवाचः। मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरवानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्। तो अब आ रही है सुरसा की बारी। नागमाता सुरसा जो हनुमान जी के मार्ग में विघ्न पैदा करने जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे इनके बल अबल का ज्ञान हो जाएगा। तो देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार कहने लगी कि हे कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित किया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। वरेश पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रमूलं स्थिता सा मारुतेः पुरः। एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो अब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी। तस्याः सकाशं दूतो अहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषयवासिनी। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यम प्रतिशृणोमि ते। तो सुरसा कहती है हनुमान जी से कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था, और ऐसा कह के वो तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी भी प्रसन्न मुख होकर बोलते हैं कि हे देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहाँ परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो
तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूँगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊँगा। ये मेरी तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा है। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नाति वर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम् अब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः निविश्य वदनं मे अद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनं मायताम् दशयोजनविस्तारो हनुमान् भवत्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशत् योजनम मायतम। तो हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली कि मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। तो ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। तो यूँ कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। अब ये देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने अपना मुख अब 20 योजन बड़ा बना लिया। हनुमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद् योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिंशत् तथोच्छ्रितम् बभूव हनुमान् वीर 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमुच्छ्रितम् तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 80 योजनोच्छ्रितम् हनुमाननलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनमायतम् तद्दृष्टा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपद्यात् तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टो अस्मि हिते वक्त्रं दाक्षायणी नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव।
तो हनुमान जी ने अब क्रोधित होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। अब तो होड़ लग गई थी दोनों में। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। अब ये देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए और सुरसा ने अब अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। और फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए और अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह कर लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए और यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। तो सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया और वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। और फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार कह उठे, बोले, दक्ष कुमारी तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका, लो तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। तम दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चंद्रम राहु मुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थ सिद्धयै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीम राघवेण महात्मना। तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिं स सागरमनादृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमावेश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जर शार्दूल पतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पदद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशने समस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रह नक्षत्र चंद्रार्कतारागण विभूषिते महर्षिगण गंधर्व नागयक्ष समाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वास सुनिषेविते देवराज गजाक्रांते चंद्र सूर्य पथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्म निर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्पानिव मारुतिः। तो राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। हे सौम्य, विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। और देवता लोग हनुमान जी की परीक्षा कर ही चुके थे, विश्वास हो ही गया था उन्हें उनकी योग्यता पर। तो हनुमान जी का ये तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवास भूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे, जो जल की धाराओं से सेवित, पक्षियों से संयुक्त, गान विद्या के आचार्य, तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है।
सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है, देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान चंदोवा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित है और विद्याधर गुणों से आवृत है, ढका हुआ है, उस वायुपथ आकाश में वे पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से फिर छलांग लगा के उड़ चले। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षन् मारुतो यथा, कालागरु सर्वणानि रक्त पीतसितानि च, कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे, प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः, प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा, प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः, भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्त इवाद्रिराट्, प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिकानां राक्षसी, मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी, अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहम् आशिता, इदं मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम्, इति संचित्य मनसा छायामस्य समाक्षिप, छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानर, समाक्षिप्तो अस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः, प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे, तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः, ददर्श सा महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि, तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां, कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं, छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः। तो वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी कि आज दीर्घकाल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा।
अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। अब छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा कि अरे सहसा किसने मुझे पकड़ लिया है। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो रहा है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। तो यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर नीचे सब और दृष्टि डाली, तो इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को जब देखा पवन कुमार हनुमान ने, तो सोचने लगे वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, निस्संदेह वह जीव यही है। सताम बुद्ध्वार्थ तत्वेन सिंहिकाम मतिमान कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृशिव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभेद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः सा तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः। तो उस छाया को ग्रसने वाले अद्भुत जीव की ओर जब हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, तो बुद्धिमान कपिवर ने यह निश्चय कर लिया कि वास्तव में यही है वो प्राणी, यही है वो सिंहिका। तो यही सोचकर वर्षा काल के मेघ की भांति उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया। वे इस प्रकार विशाल काय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने भी अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उस वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह जब देखा उन्होंने, तो उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। तो उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को ही अपना लक्ष्य बना लिया। तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित किया उन्होंने और शरीर को छोटा करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। और उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हो। ग्रस्यमानं यथा चंद्रम पूर्णम पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणे तमूचुः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतमरिष्टं प्लवताम्बर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं स कर्मसु नासीदति स हि सम्पूजितः
पूज्यः प्रतिपन्न प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत् कपिः। तो सिंगिका के मुख में प्रवेश करके हनुमान जी ने, उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। दैव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में ही गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने ये बड़ा ही भयंकर कर्म किया है, जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। हे वानरेंद्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजीं ददर्श सः। ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं दीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयो पवनानि च। सागरं सागरानुपान् सागरानुपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत्। सा महामेघसङ्काशं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान् मतिं। कार्यवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इमात्मवान्। तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्य हरो हरिः। तो 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र सागर तटवर्ती जल प्राय देश, जहाँ वहाँ उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मोहानों को भी उन्होंने देखा। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया। बोले, अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला
मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक रूप में स्थित हो गए। सचारु नाना विध रूपधारी परम समासाद्य समुद्र तीरम परैरशक्यं प्रतिपन्न रूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोदालकनारिकेले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् स सागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। तो हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव था, वहाँ पहुँचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को त्याग कर, तिरोहित करके वे वानर वीर हनुमान वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में ये पहला सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे प्रथमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।